कंप्लीट कर लिया था। अब हम दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे थे, हमने आवर साइंटिफिक हेरिटेज को पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली, अगर आप अपने इर्द गिर्द सब कुछ देखते हो, केयरफुली देखते हो, यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स, मतलब डिकेइंग प्लांट्स को देखोगे आप, जैसे फॉलन लीव्स होते हैं वो स्टोर्स इन कंटेनर्स, मतलब जो कि स्टोर होते हैं कंटेनर में, जैसे उसको स्टोर किया जाता है किसी कंटेनर में। एंड लाइंग इन द गार्डन, मतलब जो होते हैं, और लाइंग इन गार्डन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग, मतलब जो सराउंडिंग से डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड टर्न दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उनको क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में टर्न कर देते हैं, जो कि रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। वो क्या होते हैं, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में दोबारा चले जाते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो होने में बेटर, कि वो बेटर प्लांट जो है वो ग्रो हो सके। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो डिकम्पोज बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स की बॉडी है उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट, मतलब जो माइक्रोब्स है वो हेल्प करते हैं, इसलिए भी वो रिसाइकल करते हैं वेस्ट को। एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर, मतलब जो रिटर्न करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को नेचर में। मैन्योर फॉर्मेशन अकर एट ऑप्टिमल टेम्परेचर पे अकर होती है, और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, जो मॉइस्चर लेवल पे जो मैन्योर जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इज़ेंट इट इंटरेस्टिंग, मतलब ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि दैट द बैक्टीरियाज एंड सम फंगी आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एंड गैस what these helpful bacteria can also decompose animal waste like dung, मतलब जैसे एनिमल वेस्ट होती है ना, उसके जैसे डंग्स होती हैं, जैसे कि ये हेल्पफुल होते हैं ये जो बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज करने में। From the activity 2.7, we can also infer that microorganisms not only help in the plant growth but also clean our environment by breaking down the waste, मतलब ब्रेकिंग डाउन करने में वेस्ट को, जैसे हमने 2.7 एक्टिविटी में जैसे देखा था कि वी कैन आल्सो इन, जो कि हमने कंक्लूजन निकाला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प ही नहीं करते प्लांट की ग्रोथ में, बट आल्सो क्लीन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट, मतलब वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में। नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, मतलब क्या होगा अगर वो अर्थ पे एग्जिस्ट ना करे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होगा अगर, क्या हैपन होगा अगर 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे ना एग्जिस्ट करें तो क्या होगा। जैसे कि एक स्टेप फर्दर है उसमें हम देख लेते हैं, माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस, मतलब एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस जो यूज़ होते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन द ऑक्सीजन, मतलब लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं। सम ऑफ दिस बैक्टीरियाज हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, मतलब जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है और जो हमारा एनिमल वेस्ट जो होती है प्रेजेंट होती है इन द इन्वायरमेंट में, जो इसको डिकम्पोज करते हैं। जो ये कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है डिकम्पोज करने की। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज ए मिक्सचर, ये क्या मिक्सचर रिलीज़ करते हैं किसका, गैसेस का, कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पोर्शंस ऑफ अनदर गैसेस, जैसे कि मीथेन है, मतलब उनको जो क्या करते हैं ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है। दीज गैसेज हैज़ बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, मतलब इस ये जो गैसेज हैं ये किसके कैसे यूज़ होती हैं, ये एज ए फ्यूल यूज़ होती हैं। सोर्स फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए यूज़ होती हैं, हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं, एंड इवन रन व्हीकल्स, जैसे व्हीकल्स को हम रन करते हैं ना तो उसमें यूज़ होती हैं। बी ए साइंटिस्ट, अब हम डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1938 से उनका टाइम पीरियड था 2020। वाज साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया, मतलब उन्होंने क्या किया, स्टडी किया किसको, बैक्टीरिया को स्टडी किया। इन 1971 ही डेवलप ए स्पेशल बैक्टीरियम, इन्होंने स्पेशल बैक्टीरियम को डेवलप किया दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स, मतलब जो ऑयल्स स्पिल्स होती है ना उनको ब्रेक डाउन करने में, और हेल्पिंग द क्लीन द इन्वायरमेंट्स, मतलब जो कि हेल्प करता था क्लीन इन्वायरमेंट में। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड ए पेटेंट इन 1980, मतलब पेटेंट रिसीव हुआ इनको 1980 में इस डिस्कवरी के ऊपर।
पेटेंट इज़ ए कॉपीराइट। अब पेटेंट होता क्या है, वो एक कॉपीराइट होता है जो किसी पर्सन को दिया जाता है, सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ना ही यूज़ कर सकता है और ना ही सेल कर सकता है हिज और हर इन्वेंशंस विदाउट परमिशन, मतलब उनकी परमिशन के बगैर उसको सेल नहीं कर सकता। हिज वर्क शो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी यूज्ड टू सॉल्व इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशंस, मतलब जो लाइक पोल्यूशन। ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू साइंस, ये मतलब याद किए जाते हैं, रिमेंबर्स किए जाते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को लेकर के साइंस को, एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट यूजिंग माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब के लिए मतलब ये याद किए जाते हैं, मतलब रिमेंबर किए जाते हैं। वट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक कैन बी सॉल्व इन द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब आप सोच सकते हो जो सॉल्व करती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हाउ डज़ द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन अवर किचन, मतलब जो इनकी वैरायटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो कैसे हेल्प करती है हमारे किचन में। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे 2.4.2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एंड फूड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय परफॉर्म करने की, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं किसमें, किचन में। जैसे लेट अस परफॉर्म 2.8 एक्टिविटी। टेक 2 बॉल्स ऑफ ए, मतलब बॉल्स लेने हैं हमने ए एंड बी, इन ईच टेक 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, मतलब 200 ग्राम्स हमने फ्लोर लेना है। आटा ले सकते हो आप, मैदा ले सकते हो, ठीक है। एंड ऐड ए पिंच ऑफ शुगर, मतलब शुगर आपने इसमें ऐड कर देनी है, एक पिंच ऑफ शुगर आपने ऐड कर देनी है। नाउ इन ए ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ जीस्ट पाउडर, आपने जो जीस्ट पाउडर है वो स्मॉल अमाउंट में डाल लेना है। आपने कभी देखा है जीस्ट पाउडर कैसा होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ये ऐसा होता है यीस्ट, ठीक है, ये ऐसा होता है दिखने में। इससे जब आटे में डालते हैं तो ऐसे आटा जो है तो ना ऐसे फूल जाता है, ठीक है, यीस्ट डालते हैं ना जब, वो आटा ऐसे फूल जाता है। अब हमने यीस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर, मतलब हमने फ्लोर के साथ मिक्स कर देना है। इन बाउल बी डू नॉट ऐड एनी यीस्ट, मतलब हमने यीस्ट नहीं ऐड करना, सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द 2 बॉल्स, हमने 2 बॉल्स का रिजल्ट हमने कंपेयर करना है। नीड द फ्लोर, मतलब आपने उसको आटे को पूरी तरह गूंदना है 2 बॉल्स को, एंड वार्म वाटर के साथ टू मेक ए सॉफ्ट डो, मतलब सॉफ्ट डो बना लेना आपने, ठीक है, उसका आटे को अच्छी तरह से नीट करना है आपने, उसका सॉफ्ट डो बना लेना है। कवर द डो विद द डैम क्लोथ, मतलब डैम क्लोथ के साथ आपने कवर करना है। कीप इट इन वार्म प्लेस, मतलब वार्म प्लेस पे आपने रख देना। ऑब्जर्व बोथ द बॉल्स आफ्टर 4-5 आवर्स, मतलब 4 और 5 आवर के बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डिड यू फाइंड एनी चेंजेस इन द वॉल्यूम, मतलब क्या आपने कोई चेंजेस फाइंड की वॉल्यूम में, मतलब स्मेल में, टेक्सचर में कोई चेंजेस आपको दिखाई दी, ऑफ द डो मतलब कुछ भी आपको दिखाई दिया। इफ़ नॉट लीव इन डो फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप उस डो को थोड़ी देर के लिए और रख लोगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद, यू मे नोटिस दैट डो इन द बाउल ए वर जीस्ट वाज एटेड, जिसमें हमने जीस्ट ऐड किया हुआ था, हैज़ राइजन स्लाइटली, जैसे कि वो राइज हो जाता है, हमने देखा था ना अभी पिक्चर में, नीड किया हमने उसको अच्छी तरह से नीड कर लिया था ना जेंटली, तो ऐसे वो फूल गया था आटा, ऐसे फूल जाता है, ठीक है। बिकम फ्लफ़ी एंड हैज़ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट यीस्ट, मतलब वो क्या हो जाता है, बिकम स्लाइटली राइजन हो जाता है और बिकम फ्लफ़ी हो जाता है, एंड डिफरेंट स्मेल होती है एज़ कम्पेयर टू द डो जो कि हमने विदाउट यीस्ट नीड किया था, जिसको हमने गूंदा था विदाउट यीस्ट में। वाई डज़ इट हैपन, मतलब ये हुआ क्यों, ठीक है ना। वट इज़ द रोल ऑफ जीस्ट, जीस्ट का रोल क्या है। वाई डिड वी ऐड शुगर्स, मतलब हम शुगर क्यों ऐड करते हैं, वार्म वाटर को हम क्यों यूज़ करते हैं फ्लोर में। जीस्ट इज़ द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीस्ट क्या है, एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप को, जैसे कि फंगी है ना, फंगी के ग्रुप को ये बिलोंग करता है, ठीक है। जीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन, ठीक है, वार्म कंडीशन में ग्रो करता है ये। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर्स लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, जैसे हमने 7th ग्रेड में पढ़ा था ना चैप्टर के, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म यीस्ट आल्सो रिस्पायर, मतलब यीस्ट क्या करती है, रिस्पायर करती है, एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, मतलब रिलीज़ करती है एनर्जी फ्रॉम फॉर देयर ग्रोथ के लिए, एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, मतलब लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज, मतलब कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। विच फॉर्म्स बबल्स दैट मेक द डो सॉफ्ट, मतलब वो क्या करती है, डो को सॉफ्ट बना देती है और फ्लफ़ी बना देती है। जीस्ट आल्सो प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, मतलब जीस्ट क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल को भी
जो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, विच गिव द डो इज स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, मतलब इसी वजह से उसकी जो स्मेल होती है ना वो स्लाइटली जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ जीस्ट इज़ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ब्रेड, यही स्पेशल प्रॉपर्टी है जीस्ट की, क्योंकि इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसमें, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और मोर चीज़ें बनाने में, ठीक है। इन एडिशन टू यीस्ट, मतलब इन एडिशन टू यीस्ट सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस, मतलब लैक्टोबैसिलस है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, हेल्प इन फॉर्मेंटेशंस ऑफ बैटर, मतलब फॉर्मेंटेशंस में हेल्प करता है। ये किस में हम यूज़ करते हैं, फॉर मेकिंग इडली, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, और डो जो होता है ना, जैसे भटूरा का डो बनाते हैं उसमें हम लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है, ठीक है। एक्टिविटी 2.9 है, लेट अस प्रिपेयर, मतलब उसको हम देख लेते हैं, हम जो प्रिपेयर करके देखते हैं। टेक 2 स्मॉल ग्लास बाउल, हमने 2 ग्लास बाउल ले लेने हैं। लेबल दैम ए एंड बी, मतलब उसको ए एंड बी कर लेना है। जैसे एक में हमने वार्म मिल्क लेना है, जैसे कि गुनगुना मिल्क होता है, ठीक है, ल्यूक वार्म में होता है गुनगुना, ठीक है, उसको लेना है। और एक में हमने कोल्ड मिल्क ले लेना है, ठीक है, बाउल में। नाउ ऐड ए स्मॉल स्पून फुल ऑफ कर्ड्स, मतलब स्पून फुल जो है हमने कर्ड डालनी है टू ईच बाउल, मतलब और मिक्स करना है यूजिंग ए स्पून, मतलब यूजिंग ए स्पून आपने उसको मिक्स कर लेना है दोनों को, दोनों में थोड़ी थोड़ी कर्ड डाल लेनी है आपने, ठीक है। कवर बोथ बाउल्स एंड कीप बाउल्स ए इन द वार्म प्लेस, मतलब उसको वार्म प्लेस में रख लेना है, और बाउल बी को आपने किस में रखना है, आपने कूल प्लेस में रख लेना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया उसमें रख लिया, ठीक है। कुछ घंटों के लिए रखना है, ओवरनाइट भी आप रख सकते हो उसको, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बॉल्स, आपने चेंजेस को ग्लास बॉल में जो हो रही है ना उसको ऑब्जर्व करना है। एंड राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस, अब जो हमें पता है जैसे कि ये बाउल ए है, ठीक है, बाउल बी है और बाउल ए है, उसमें जैसे कि चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मिल्क्स, मतलब चेंज जो हो रही है, जो मिल्क्स में दिखाई दे रही है, वो हम लिखेंगे कि जो चेंज अपीयरेंस में क्या चेंजेस आ रहा है। इसमें जो होगा वो कर्ड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो गर्मी में रखा हुआ है तो कर्ड बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी यही है हमारी, इसमें कर्ड बन जाएगा बाउल ए में। और बाउल बी में क्या होगा, दूध जो होगा थोड़ा बहुत जो होगा खट्टा भी कह सकते हैं आप, लाइट सा, मतलब खट्टा टेस्ट आएगा, पर वो दही नहीं बनेगा उसमें, ठीक है, वो कर्ड नहीं बनेगा। इसका रीज़न जो होता है ना, इसका रीज़न ये होता है कि इसमें जो होता है जो बैक्टीरिया होता है ना, वो जो उसको बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया रिएक्ट करता है वार्म कंडीशंस में, जैसे वार्म कंडीशंस होती हैं उसमें ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। चेंज इन कलर तो ये होगा कि थोड़ा सा पेल सा कलर हो जाएगा इसका, थोड़ा लाइट सा, इसमें थोड़ा सा जो कर्ड में, पर जो दूध वाला जिसमें हमने कर्ड डाला था पर उसको ठंडी जगह पे रखा था उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट इन बाउल ए द मिल्क हैज़ टर्न इन टू कर्ड, मतलब वो टर्न किस में हो जाएगा, कर्ड में हो जाएगा। आफ्टर फ्यू आवर्स, मतलब कुछ घंटों के बाद, ही हैज़ बिकम लाइक सावर, मतलब सावर वो मतलब टेस्ट में लिटिल सावर हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज इन बाउल बी द मिल्क हैज़ नॉट कर्डल्ड, मतलब वो दही नहीं बनेगी उसकी, वो दही में नहीं चेंज होगा, बट इट माइट बी ए लिटिल सावर, मतलब वो लिटिल सावर हो सकता है, ठीक है। डू यू नो वाई दिस हैपन, मतलब ये हैपन क्यों हुआ। द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, मतलब कर्ड के पास सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। वन ऑफ देम इज़ लैक्टोबैसिलस, मतलब लैक्टोबैसिलस दिस बैक्टीरियम फीड ऑन द शुगर्स, जो क्या करता है उसका जो फीड कहाँ पे होता है, वो शुगर्स पे फीड करता है अपनी, इन द मिल्क में, जैसे मिल्क में वो फीड करता है। एंड मल्टीप्लाइज, मतलब लैक्टो जो होता है ना, लैक्टोज होता है उसमें वो फीड करता है अपनी, और मल्टीप्लाइज हो जाता है एंड फर्मेंट, और उसको फर्मेंट कर देता है मिल्क को, एंड टू फॉर्म द कर्ड, उसको कर्ड में बना देता है, उसको चेंज कर देता है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, मतलब इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता जैसे कि यीस्ट में होता है। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, विच मेक कर्ड सावर, मतलब वो क्या करता है, कर्ड को सावर बना देता है। दीज बैक्टीरियाज ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस, ये बैक्टीरिया किस में ग्रो होते हैं, ये वार्म कंडीशंस में ग्रो होते हैं। दैट इज़ वाई कर्ड इज़ फॉर्म्ड इन बाउल ए बट नॉट इन बाउल बी, इसी वजह से जो कर्ड है वो बाउल ए में फॉर्म हुई, बट लेकिन इन बाउल बी में वो फॉर्म नहीं हुई, ठीक है।
यू कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में आप कैटेगराइज कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कौन कौन सी है? सच एज प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गीज एंड मोर, मतलब और भी कुछ है। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, मतलब जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये जो होता है ये रूट्स में होता है, ये गांठों में बन जाता है, जैसे गांठ बनती है ना वैसे बन जाता है ये। जो ये फॉर्म क्या करता है, ये फूल करना स्वेलन रीजन एंड कार्ड नूडल्स, मतलब ये क्या करता है फूल कर गांठें बना लेता है अपनी, ठीक है। और लिव इन दैम, मतलब उसमें रहता है, जैसे शोन किया गया है फिगर्स में। जैसे उसकी रूट्स है ना, रूट्स जैसे कि सर्टेन रूट्स होती हैं, जैसे लेग्यूम्स होते हैं ना सर्टेन, सच एज बीन्स हो गए, पीज हो गए, मतलब लेंटिल्स हो गया, हैव रूट्स नूडल्स एंड कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब राइजोबियम बैक्टीरियाज होता है यहाँ पे। ये देखो, ये दिख रही है ना छोटी छोटी गांठें सी, इसमें राइजोबियम बैक्टीरियाज होता है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत सही होता है उसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ट्रैप करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स, मतलब मेक क्या करता है, ये यूजफुल बनाता है प्लांट्स के लिए। दिस हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, जो क्या है इसकी वजह से जो प्लांट्स क्या करता है वो ग्रो करता है विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशंस, मतलब इन रोटेशन में लेग्यूम को ग्रो करते हैं विद अदर्स क्रॉप्स, मतलब किसके साथ, अदर क्रॉप्स के साथ, ठीक है। दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सॉइल्स, मतलब ये क्या करता है नेचुरली इंक्रीज कर देता है नाइट्रोजन को इन द सॉइल्स और कीप इट हेल्थी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, मतलब नेक्स्ट क्रॉप के लिए अच्छा होता है, ठीक है, हेल्थी होता है। माइक्रो एल्गी, amazing microalgae and tiny helpers in water. Microalgae as the are the microscopic plants like organism, ये microscopic plants होते हैं, जैसे कि microscopic plants होते हैं, they that live in water, waters में live करते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, छोटी जो स्मॉल जो होती हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉइल्स में होते हैं, एयर्स में होते हैं, इवन ऑन ट्रीज में होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, मतलब सनलाइट को यूज़ करते हैं और ये अपना फूड बनाते हैं। वाइल डूइंग दस दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं जब ये कर रहे होते हैं, मतलब अपना फूड बना रहे होते हैं। एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई जो करते हैं ये करते हैं, ठीक है, सप्लाई। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और सर्व एज ए फूड, मतलब फूड सोर्सेज में एज ए सर्व होते हैं, जैसे कि मैनी एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये सब उसके क्या करते हैं एज ए फूड की तरह होते हैं, फूड सोर्स की तरह होते हैं, किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। सम लाइक कौन से थे, स्पैरुलिना, जैसे स्पैरुलिना है, और कैलोरोला है, मतलब ये, और डायोटम्स है, मतलब ये क्या है, ये यूज़ किए जाते हैं बाय ह्यूमंस एज ए हेल्थ सप्लीमेंट्स में और मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। माइक्रो एल्गी आर आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बायोफ्यूल, मतलब बायोफ्यूल बनाने में ये यूज़ की जाती है, और हेल्प किस में की जाती है, क्लीन करने में वाटर को। However, pollutions, climate change and habitat destructions are threatening microalgae, मतलब ये क्या करते हैं, जैसे pollutions हो गए, climate change हो गए, और जो habitat जो इनकी जो habitat destructions हो रही हैं, ठीक है, माइक्रोएल्गी की डाइवर्सिटी में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, इसके बॉर्डर्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कंजर्व करना इन टिनी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट में, एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन द अर्थ, और ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इनके मतलब प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। एवर हर्ड ऑफ, क्या कभी आपने सुना है, जैसे कि स्पाइरुलिना है और ये मैक्रो एल्गी है, इस कार्ड ए सुपर फूड, मतलब ये क्या है, ये सुपर फूड होता है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं, देखो ये ऐसी होती है स्पाइरुलिना एल्गी, ऐसी इसकी टैबलेट्स मिलती हैं, स्पाइरुलिना एल्गीज की ऐसी होती हैं टैबलेट्स, ठीक है, ये हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ये देखो लिखा हुआ है 62% प्रोटीन होता है इसमें, ये ऐसी इमेज होती है इसकी, ऐसी दिखती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हेल्थ बेनिफिट स्पाइरुलिना इज़ आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ B12, मतलब विटामिन B12 का ये गुड सोर्स होती है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, मतलब ये बहुत मतलब अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, मतलब इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, मोर देन 60%, अभी देखा ना हमने 60% होता है इसके बॉडी वेट से, ठीक है। एंड आल्सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट होती है और शुगर होता है, देखो इसके कितने हेल्थ बेनिफिट है, ठीक है, इसमें फैट भी और शुगर भी जो होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में होता है। नाउ ए डे फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना इज़ बिकमिंग ए
एक्सेसिबल लिवलीहुड, मतलब हो गया वो अपॉर्चुनिटीज़ है। यू कैन ग्रो स्पेरुलिना, आप कर सकते हैं इजीली बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स, मतलब इन स्टेप्स को लेकर के आप इसको स्पेरुलिना को ग्रो कर सकते हो। जैसे कि सेट ए क्लियर ग्लास टैंक आपने सेट करना है ब्राइट प्लेस में और अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट से अवे रखना है। कवर करना टैंक को विद द शेड नेट से कवर करना है। कीप द टैंक एट द प्लेस वेयर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस हो, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस हो वहाँ पे आपने उस टैंक को रखना है, ठीक है। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर्स, मतलब पॉन्ड वाटर के साथ आपने फिल कर लेना है। ऐड लिविंग स्पेरुलिना आपने ऐड करना है। कलेक्ट फ्रॉम द पाउंड्स, मतलब जो पाउंड से मिला है उसको आपने स्पेरुलिना को इसमें कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड स्टिर द ग्रोइंग स्पेरुलिना, आपने ट्वाइस ए वीक मतलब उसको हिलाना है, ठीक है, वीक में 2 बार हिलाना है। आफ्टर 3-6 वीक के बाद स्पेरुलिना में बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू ए फाइन क्लॉथ्स, मतलब आपने फिल्टर करना है 3 और 6 वीक के बाद स्पेरुलिना को आपने क्या करना है, फिल्टर कर लेना है थ्रू ए फाइन क्लॉथ से। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज़ ए गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज़ ए गुड प्रैक्टिस है किसके लिए, फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट के लिए। वाई द सेल इज़ कंसिडर बी ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों हम सेल को कंसिडर करते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की तरह। द बॉडी ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल, मतलब उसको क्या कहा जाता है, उसको सेल कहा जाता है। ए सिंगल सेल्स कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स, जो सिंगल सेल है वो वेरियस कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, एक सिंगल सेल कंटेन क्या करता है, वेरियस कंपोनेंट्स को कंटेन करता है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने में वेरियस फंक्शन को। द बॉडीज़ ऑफ आल प्लांट्स, जैसे बॉडीज़ ऑफ आल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मतलब काफ़ी सेल्स से बने होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जो होती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। द इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडिविजुअली बट आल्सो कॉपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, बट लेकिन जो कॉपरेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell, मतलब एक सेल से बने होते हैं। These are called unicellular, इसको क्या कहा जाता है, इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। They carry out all the functions necessary for their survival in a single cells, मतलब ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं सिंगल सेल में। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गीज एंड फंगीज आर मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर सेल, मतलब वन ऑफ मोर सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीस्ट इज़ यूनिसेलुलर फंगस वाइल मोल्ड इज़ द मल्टीसेलुलर फंगस, जो जीस्ट क्या है वो क्या है, जीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है और वाइल मोल्ड क्या है वो क्या है, मल्टीसेलुलर फंगस है। Like animals and plant cells, the cell of the microorganism are also surrounded by cell membranes। ये क्या कर रहे थे, ये किससे सराउंडेड हुए होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हुए होते हैं। सेल ऑफ द फंगी कंडीशंस एडिशनली, सेल जो होते हैं फंगी के जो होते हैं एडिशनली हैव अ सेल वॉल, क्या होती है उनके पास सेल वॉल होती है। बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, पर उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपना फूड नहीं बनाते थ्रू द फोटोसिंथेसिस में। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं। एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होती। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड, मतलब इसके पास न्यूक्लियोइड जो होते हैं ना उनके, और दीदी जो होता है इसके पास न्यूक्लियोइड भी नहीं होते, न्यूक्लियस भी नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी नहीं होती। दीज फीचर्स डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द सेल्स, ये जो फीचर्स हैं ना इसके वो डिस्टिंग्विश करते हैं इसको फ्रॉम द सेल से, कौन से किसके सेल से, जीस्ट के सेल से, प्रोटोजोआ के, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के, जो है इससे मतलब डिफ्रेंशिएबिलिटी दिखाते हैं इसकी विद द प्रोटोजोआ, जीस्ट, एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स और एनिमल्स के सेल से, ठीक है। वी हैव ओनली लुक्ड एट फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हेयर, हमने क्या देखा, फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स को देखा है। द सेल हैज़ कवर कंपोनेंट्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, जो क्या है सेल्स के पास अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि हम हायर क्लासेस में देखेंगे। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट्स वी नीड माइक्रोस्कोप्स, हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, हाई मैग्नीफिकेशन हो जिसकी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होता है मैग्नीफाइज द सेल अबाउट 10 मतलब जो होता है ना 10 लाख होता है जैसे, ठीक है, 10 लाख टाइम्स जो होता है ना वो जो क्या करता है उसको से हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेल्स में।
बट नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द ऑल लिविंग बींग्स, मतलब जो है हम जो बट बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड that all living being including microorganism are made up of one or more cells, मतलब one or more cells से बने होते हैं. their cells differ in size, मतलब साइज़ में डिफर होते हैं, शेप में डिफरेंस होता है इनमें, और ये जो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस मतलब होता है इनमें. प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आल्सो हैव सम डिफरेंसेस, मतलब प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होता है. अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली, मतलब इसी से जैसे ये डिफरेंस को हम देखते हैं तो हेल्प करता है कि हम समझ सकते हैं कि कैसे जो ये दीज ये ऑर्गेनिज्म है ये फंक्शन कैसे करते हैं डिफरेंटली. इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमने बेनिफिशियल देखे. एंड हाउ एवर दे आर सम माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मतलब क्या होते हैं कुछ जो होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज़ भी कॉज करते हैं, कुछ जो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं. वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिसीज़, मतलब इस डिसीज़ के बारे में जो कॉज होते हैं माइक्रोब्स इन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस डिसीज़ के बारे में कि जो माइक्रोब से होती हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है. हम इसकी शॉर्ट समरी जो है उसको देख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज. दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इवन इन बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. They are either unicellular, multicellular. Bacteria and protozoa are unicellular. Fungi can be unicellular and multicellular, and while plants and animals are multicellular. The cell is a basic unit of life. ठीक है, the body of all living organism is made up of cell. जो बॉडी है ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किससे बनी होती है, वो सेल से बनी होती है. ए सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स विच हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड सर्वाइव. ए टाइपिकल सेल इज़ बाउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट एंड कंटेन ए न्यूक्लियस. एंड प्लांट एंड फंगल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग, जिसको क्या कहा जाता है, उसको बैक्टीरियल सेल. और जो प्लांट और फंगल और बैक्टीरियल सेल के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको क्या कहा जाता है, उसको सेल वॉल कहा जाता है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. सेल्स जो होते हैं सेल्स डिफर इन शेप्स एंड साइज, मतलब ये क्या होते हैं डिफर होते हैं शेप एंड साइज में. देयर शेप्स इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन परफॉर्म बाय दैम, जो इसकी शेप है वो रिलेट करती है जो ये फंक्शन करते हैं उसके. ठीक है, बैक्टीरिया फंगी एंड प्रोटोजोआ आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरिया फंगी है और प्रोटोजोआ है ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वायरस आर आल्सो स्मॉल इन साइज, मतलब जो वायरस होता है वो क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है. बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंस दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, मतलब किसी की बॉडी में जा कर के ये रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, होस्ट करता है. इसी के साथ ही जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. जल्दी मैम जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगी, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगी. थैंक यू, थैंक यू. जल्दी हम अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे. ठीक है.